वहीं पहलगाम हमले को लेकर सरकार भी लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स करती हुई। कल पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी थी। हालांकि विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ खड़े होने का दावा तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बाज नहीं आए, जिसे लेकर कांग्रेस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई। साथ ही साथ मायावती ने भी एक पोस्ट करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों के नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ जंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत, देखिए जरा। पहलगाम हमले के बाद लगातार सरकार बैठकें कर रही है। कल भी एक बड़ी बैठक की जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है। बातचीत के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी जी। केसी जी, कैसे देख रहे हैं सेना को खुली छूट देने की बात पीएम मोदी ने की है? जो सुरक्षा संबंधी बैठक हुई थी वो भी, और तीनों सेना प्रमुखों के साथ जो वार्ता हुई है वो भी, उसके बाद ये स्पष्ट संदेश निकल कर के आया है कि सेनाओं को इजाज़त है, सेनाओं को आज़ादी है, उनको स्वतंत्रता है कि वो कब, कैसे और कहाँ प्रहार करते हैं, ये उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। और सरकार संपूर्ण तरीके से सेना के द्वारा उठाए गए किसी भी कदम के साथ। सर, एक तरफ तो विपक्ष सरकार के साथ एकजुट खड़े होने की बात कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस मामले को लेकर आपत्तिजनक बयान कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है। वो हमारा कम और कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का कम और देश का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मायावती ने भी इसको लेकर एक पोस्ट किया है कि कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को ऐसी ट्वीट से बचना चाहिए, इस तरीके की बयान देने से। नहीं, ये उनका राजनीतिक बयान है। इससे पूर्व जो और पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें सभी दलों के सभी नेताओं ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई और सेना के पराक्रम और शौर्य की सराहना। सर, आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक दिन का सत्र बुलाया गया था और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि संसद के अंदर भी एक दिन का विशेष सत्र बुलाना जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर की स्थिति और भारत की स्थिति में फ़र्क है। घटनाक्रम का केंद्र बिंदु वहाँ पर कश्मीर है, लिहाजा कश्मीर की विधानसभा ने वहाँ की जनता के साथ एकजुटता दिखाई और कश्मीरियत का परिचय दिया। आपको लगता है इस समय विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत है? ये सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, और सार्वजनिक तौर पर इस तरह की मांग करने से पहले बेहतर हो कि वो प्रधानमंत्री से या संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा करें। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।